इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ित तंज़ील या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। सामीन मोहतरम, सूरह बकरा की इस आयत करीमा के इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि अपनी कमाई से बेहतरीन चीज़ जो है वो ख़र्च करो। तो आज हमारे माशरा में बहुत सारे ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं जो तजारत तो करती हैं मगर माली तजारत पर साल गुजरने के बाद जब ज़कात फ़र्ज़ होती है तो वो ज़कात अदा नहीं करते, या जो करती हैं वो पूरी अदा नहीं करते, बस जितना उनका दिल चाहा उतनी जो है वो ज़कात अदा करके समझते हैं कि हमने माली तजारत की ज़कात अदा कर दी है। ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दिए हुए माल में से मोमिनों पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जैसा कि इस आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो तुम कमाते हो उसमें से पाकीज़ा माल जो है वो ख़र्च करो। तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। लिहाजा माली तिजारत का जो निसाब है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई है। तो 52.5 तोले चांदी जो है वो माली तिजारत का निसाब है, यानी इतना माल कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है, उतनी रकम से हमने कारोबार, जायज़ से जायज़ रकम से हमने कारोबार शुरू किया है। जब हमारे पास साल गुज़र चुका है और इतनी या इससे ज़ायद रकम का हमने कोई चीज़ ख़रीदी है या किसी का कारोबार करते हैं, वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज़ायद का कारोबार है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जब उस कारोबार को, उस माल को जो हम ख़रीदते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, जब हमारे इस कारोबार को 1 साल हो जाएगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो 1 साल बाद उसकी अदायगी का तरीका ये है कि हम जो हमारे पास सेल के लिए सामान मौजूद है, ये बात ज़हन में रखें कि बराए फ़रोख्त चीज़ों पर ज़कात है, बराए इस्तेमाल चीज़ों पर ज़कात नहीं। लिहाजा जो माल फ़रोख्त करने के लिए हमारे पास मौजूद है और जो दुकान की मालियत है, इसी तरह फैक्ट्री और उसकी मशीनें और दीगर जो ज़रूरत का सामान है जो इस्तेमाल के लिए है, फ़रोख्त के लिए नहीं, उनको साथ शामिल नहीं किया जाएगा, उन पर ज़कात नहीं है। ना दुकान फैक्ट्री की मालियत पर और ना ही वो उसमें जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की मौजूद हैं, एसी फ्रिज वगैरह, उन चीज़ों पर ज़कात नहीं। जो बराए फ़रोख्त चीज़ें हैं वो माल तिजारत है, उस पर ज़कात है। तो जब हमारे कारोबार को 1 साल मुकम्मल हो जाए तो जितना हमारे पास माल बेचने के लिए, सेल करने के लिए मौजूद हो, हम उस सब का तखमीना लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि उसके सेल रेट के हिसाब से कितनी रकम बनती है, और उसके बाद जो हमारे पास नकदी मौजूद है उसको भी उस रकम में शामिल कर लें, और जितना हमने किसी को उधार दिया है, उनसे मिलने की उम्मीद है, उसको भी साथ जमा कर लें। और जो हमने अदा करना है, किसी से हमने सामान लिया है, सामान तो हमारे पास मौजूद है मगर उसकी पेमेंट आधी या कुछ या पूरी बकाया है, वो सारा कर्ज इस जमा शुदा रकम से निकाल दें। जो रकम बाकी बचती है उसमें से 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी चाहिए। माल तिजारत की ज़कात का तरीका ये है कि जितना सेल के लिए माल मौजूद है, उस तमाम माल का सेल रेट के हिसाब से तखमीना लगा के, नकदी उसमें शामिल करके, जो कर्ज़ हमने लोगों से लेना है, उसके मिलने की उम्मीद है, इन तमाम को जमा करके जो रकम बनती है उसमें से जो हमने किसी को अदा करना है, जो कर्ज़ हमने किसी का वापस करना है, वो रकम निकाल दें। जो बाकी रकम बचती है उस पर 2.5% के हिसाब से जो है वो उस रकम की ज़कात अदा कर दें, और ये मामूल बना लें कि हर साल इसी तरह, अब जब आपने ज़कात दी है तो इसको 1 साल बाद फिर इसी अंदाज में इस माल की जो है वो माल तिजारत की इसी अंदाज में ज़कात दिया करें, क्योंकि ज़कात का कोई महीना या कोई दिन मुकर्रर नहीं होता। जो भी कारोबार को शुरू किए हुए हमें 1 साल मुकम्मल हो जाता है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो जिस दिन हम ये ज़कात अदा करेंगे उसका हिसाब रखें, आइंदा हर साल उन्हीं अय्याम में दोबारा इसी अंदाज में तखमीना लगा कर जो है वो इसी हिसाब से ज़कात अदा कर दिया करें। और इसी तरह जो नकदी हमारे पास मौजूद है उसका निसाब भी 52.5 तोले चांदी है, यानी किसी को कारोबार से हटकर किसी के पास वैसे इतनी रकम घर में या बैंक में या आपने किसी को उधार दी हुई है, वो इतनी मालियत की है कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती है।
और उस रकम के मालिक बने हुए आपको 1 साल का अरसा गुजर चुका है, तो उस बैंक बैलेंस पर, उस नकदी पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो उस रकम की भी हमें ज़रूर साल गुजरने पर जो है वो 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी चाहिए, वरना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमाई है कि कल क़यामत के दिन जहन्नम का सख्त तरीन अजाब होगा। उसकी सूरत ये होगी कि ये हमारा बैंक बैलेंस, ये हमारी नकदी, इसको, हमारे माल को अल्लाह गंजे सांप की, खौफनाक सांप की शक्ल में बनाकर ऐसे इंसान के जो इसकी ज़कात नहीं देता था, उसके गले का तोक बनाकर गले में पहना देंगे, और ये सांप उसकी बाचों को जो है वो चीरेगा और उसे कहेगा अना कंजू का, अना मालू का, मैं तेरा वही ख़जाना हूँ जिसे गिन गिन के रखता था, जिसे बार बार जो है वो देख कर खुश होता था, मैं तेरा वही ख़जाना हूँ, मैं तेरा वही माल हूँ, अब क्यों घबराता है। तो इस अंदाज में जो हमारे पास रकम अगर मौजूद है, उसकी मालियत इतनी है कि 52.5 तोले चांदी उससे ख़रीदी जा सकती है, इतनी या इतनी से ज़ायद रकम है, उसको 1 साल हो चुका है हमारे पास, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो 2.5% के हिसाब से उसकी हमें जो है वो हर साल पूरा होने पर ज़कात ज़रूर अदा करनी चाहिए। इसी तरह तीसरा मसला कि अगर हमने कोई प्लाट ख़रीदा है इस नीयत से कि जब महंगा हो जाएगा तो हम इसको बेचेंगे, जैसा कि माशरे में अक्सर अहबाब ऐसा करते हैं, जो ज़ाती ज़रूरत के लिए मकान या प्लाट होगा उस पर ज़कात नहीं, मगर जो प्लाट आप इस नीयत से ख़रीदते हैं कि ये महंगा करके मैंने फ़रोख्त करना है, ये भी माल तिजारत ही है, तो उसको ख़रीदे हुए 1 साल हो जाए तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और उसका तरीका ये है कि जब साल पूरा हो गया, उसकी जो मालियत उस वक़्त है उसका तखमीना लगा के, अंदाज़ा लगा के, जितनी कीमत का उस वक़्त वो प्लाट फ़रोख्त हो सकता है, 1 साल बाद उतनी रकम से हमने ज़कात अदा करनी है 2.5% के एतबार से। हाँ, अगर किस्तों पे लिया हुआ है जैसा कि माशरा में चलता है और उसकी किस्तें कुछ बकाया हैं, तो हम उसकी वैल्यू के एतबार से उसका रेट का तयन करके जितनी किस्तें बकाया हैं वो कर्ज़ हैं, उसको उस असल कीमत से निकाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने तखमीना लगाया कि अब मेरा प्लाट जो है वो 10 लाख का है, मगर मैंने 5 लाख की किस्तें अदा की हैं, अभी 5 लाख की किस्तें बकाया हैं, तो अब मौजूदा रेट उसका 10 लाख है, तो आपने 5 लाख अभी अदा करना है, तो आपने सिर्फ 5 लाख पे से 2.5% के एतबार से जो है वो ज़कात देनी है। अगर इससे कम किस्तें होंगी, उतनी जितनी किस्तें बकाया हैं वो कर्ज़ की सूरत है, उसको कुल मालियत में से निकाल कर जो बाकी बचेगी रकम, उस हिसाब से आपने जो है वो हर साल ज़कात अदा करनी है। तो इसमें भी हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हमने इस गरज से कोई प्लाट या मकान ख़रीदा है कि उसको महंगा होने पर फ़रोख्त करना है, साल मुकम्मल होने पर उस पर भी ज़कात जो है वो फ़र्ज़ हो जाती है। और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में उन लोगों की भी वजाहत फरमा दी कि जिन पर ज़कात लगती है, तो लिहाजा जो मुसारफ़ी ज़कात हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह। तो जो इन मसारफ़ में से किसी एक को, जैसे फ़कीर, मस्कीन और इस शोबा में काम करने वाले, तालीफ़ कल्बी के लिए, गर्दन आज़ाद करने के लिए, मकरूज़ या फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद में, मदारस के लिए या फिर मुसाफिरों के लिए, इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के ये मसारफ़ बयान किए हैं कि इनको आप ज़कात दे सकते हैं। तो इन मसारफ़ में से किसी एक मसरफ़ को आप सारी ज़कात भी दे सकते हैं, या चंद एक को जिनको आप मुनासिब समझते हैं उनको जितनी आपकी ज़कात बनती है उनको तकसीम कर सकते हैं। और अगर आपके आइज़ा अकरबा में से, रिश्तेदारों में से कोई इन मसारफ़ ज़कात की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान किए हैं, कोई रिश्तेदार इन मसारफ़ में आता है, यानी उसको ज़कात लगती है, वो भी इन मुस्तहिकीन ज़कात में अगर आपका कोई रिश्तेदार शामिल है, तो बेहतर और अफजल है कि हम अपने उस रिश्तेदार को ज़कात दें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुस्तहिक ज़कात का जो मुस्तहिक है, अगर वो रिश्तेदार है, उसको अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो अजर हमें डबल मिलेगा। यही सदका का हुक्म है, यही फ़र्ज़ी या नफली सदका।
اگر ہمارا رشتہ دار اس کا مستحق ہے تو ہمیں اسی کو دینا چاہیے، اس سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔